अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पीरियड वाली औरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कूड़े बना सकती है या नहीं बना सकती है, आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। यानी कि जो नापाक औरत है इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से फाता करा सकती है या उनके नाम से कूड़े बना सकती है या फिर उनके नाम से कोई नियाज पका सकती है या वो ये सारे काम नहीं कर सकती है। इसके बारे में हमारे इस्लाम में क्या हुक्म है उसके बारे में सुन लीजिएगा। देखिए, पहले के जो जमाने में बहुत ज्यादा जहालियत पैदा हो चुकी थी। यहूदियों के मुआशरे में पीरियड वाली औरत को सबसे गंदा समझा जाता था और उसको इतनी गंदी नजरों से देखा जाता था, न ही उससे कोई बात किया करता था, न ही कोई उसके पास जाता था। उसको उस जमाने में एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाता था, न ही उसको खाना बनाने दिया जाता था, न ही उसको खाने की किसी चीज पर हाथ लगाने दिया जाता था, न ही उसको किसी से मिलने दिया जाता था। उस पीरियड वाली औरत पर इतनी सख्त पाबंदी लगा दी जाती थी उस जमाने में कि वो किसी भी चीज को हाथ ना लगाए, खाने पकाने वाली चीज को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम में इस तरीके की ऐसी कोई भी चीज नहीं है। देखिए, औरत की नापाकी की दो वजह हो सकती हैं, एक जनाबत और एक हैज यानी कि पीरियड। अगर औरत नापाकी यानी कि जनाबत की वजह से वो नापाक हो गई है तो वो उसी वक्त बहुत जल्द से जल्द गुस्ल कर वो पाक हो जाए और नमाज को अदा करे, कुरान पढ़े, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। और दूसरी वजह यह है कि औरत जो होती है ना वो पीरियड की वजह से नापाक हो जाती है, यानी कि उसको हैज आ जाता है तो उसकी वजह से वो नापाक हो जाती है। अब पीरियड का जो चक्र होता है वो 5 से 7 दिन का होता है। अब जब वो पूरे दिन मुकम्मल हो जाते हैं पीरियड के तो वो उसके बाद वो नापाक औरत गुस्ल कर पाक हो जाती है। अब सवाल ये है कि जो नापाक औरत है जिसको पीरियड आया है वो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कूड़े बना सकती है या नहीं बना सकती है। तो आज मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बताता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक बार सरकार मदीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीने के रास्ते में मिला और उस वक्त मैं नापाक था। नापाकी की वजह से मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तरफ को हट गया। फिर मैंने सबसे पहले जाकर गुस्ल किया, पाकी हासिल की। उसके बाद मैं सरकार मदीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो हुजूर ने पूछा, अबू हुरैरा तुम कहाँ थे? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं नापाक था और मैं आपकी बारगाह में नापाकी में बैठना मुझे पसंद नहीं था, लिहाजा सबसे पहले मैंने गुस्ल किया और पाकी को हासिल कर मैं आपकी बारगाह में आकर बैठ गया हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, कोई भी मुसलमान नापाक नहीं रहता है। एक हदीस पाक आपको मैं और बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हजरत आयशा फरमाती हैं, एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई कि आयशा तुम जा नमाज उठा दो। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, हुजूर मैं हैज की हालत में हूँ, यानी कि पीरियड की हालत में हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हारा हैज तुम्हारे हाथों में नहीं है और तुम जा नमाज को उठा सकती हो। लेकिन नापाक औरत जो है वो नमाज नहीं पढ़ सकती, नापाक औरत रोजे नहीं रख सकती, नापाक औरत कुरान को नहीं पढ़ सकती। बाकी वो सारे काम कर सकती है, अल्लाह का जिक्र कर सकती है, कोई अगर वजीफा करना चाहती तो वो वजीफा कर सकती है, कोई दुआ पढ़ना चाहती तो वो दुआ पढ़ सकती है। और नापाकी की हालत में औरत दुरूद पाक भी पढ़ सकती है। इसी तरह नापाकी की हालत में यानी कि पीरियड वाली औरत हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कूड़े भी बना सकती है, यानी कि फाता का कोई भी खाना बना सकती है, न्याज के लिए कोई भी खाना बना सकती है, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। बहुत सी बहनें कहती हैं कि हमें पीरियड है, अब हम कूड़े कैसे बनाएं, कूड़ों का आटा किस तरीके से गूंदें, कूड़ों की पूरी किस तरीके से बनाएं। बेचारी एक तरफ जाकर बैठ जाती है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि आज हम पीरियड से ना होते तो हम पूरी बना लेते। लेकिन मेरी बहनों, आज अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आप कूड़े की फातहा भी लगवा सकती हैं, कूड़ों को बना भी सकती हैं, कूड़ों की कोई भी चीज़ आप ले सकती हैं, यानी कि किसी भी चीज़ पर आप हाथ लगा सकती हैं, क्योंकि आपका हैज, आपका जो पीरियड है वो आपके हाथों में नहीं है। तो मेरी बहनों, आप कूड़ों की पूरियां बना सकती हैं और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से फाता भी लगवा सकती हैं। तो दिल खोलकर इस वीडियो को तमाम बहनों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइव उर्दू दुआ चैनल को नीचे जाके अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।